आज बच्चों हम उत्पादन की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है, यानी उत्पादन हम किसे कहते हैं। उत्पादन से आश्रय कि किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना या उपयोगिता में सृजन करना या उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है बच्चों। अर्थात कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना उत्पादन कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। अर्थात किसी भी वस्तु में उपयोगिता बढ़ा दी जाए तो वो उत्पादन कहलाता है बच्चों। जैसे कपास की कीमत कम होती है और कपड़े की ज़्यादा होती है, क्योंकि उपयोगिता कपड़े में है तो कपड़े की कीमत ज़्यादा हो जाती है कपास से। तो किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार की उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है बच्चों? उत्पादन करना। अब आता है उत्पादन की कुछ परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों के द्वारा समय समय पर दी गई हैं, हम उनका अध्ययन करें। तो सबसे पहले आता है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उत्पादन से तात्पर्य उपयोगिता का सृजन करना है। यानी किसी भी वस्तु में चाहे रूप बदल दो, जैसे गन्ने से चीनी बदल गई तो रूप बदल गया बच्चों। स्थान उपयोगिता, जैसे सेव कश्मीर से हमारे यहाँ आते हैं और सरसों का तेल हमारे यहाँ से साउथ में जाता है, तो क्या हो रहा है बच्चों? स्थान उपयोगिता का सृजन। तो ऐसे किसी भी उपयोगिता का सृजन हो तो वो क्या कहलाएगा? उत्पादन, यानी उसको और उपयोगी बनाना। फ्रेजर के अनुसार उत्पादन से तात्पर्य उपयोगिता की पुनः स्थापना से है। यानी किसी वस्तु में उपयोगिता है लेकिन उसमें दोबारा से किसी अन्य उपयोगिता को स्थापित करना उत्पादन कहलाता है। जैसे हम गन्ने का रस भी पीते हैं और गन्ने की पुनः स्थापना करके चीनी बना दी जाती है बच्चों, यानी उसकी पुनर्स्थापना हो जाती है, यानी नई उपयोगिता। जैसे लकड़ी हम जलाने के काम में भी लेते हैं और लकड़ी से जब फर्नीचर बन जाता है तो पुनर्स्थापना हो गई उसकी, तो नई वस्तु बन गई, तो वो उत्पादन कहलाया बच्चों। मेयर्स के अनुसार उत्पादन से तात्पर्य आदान प्रदान हेतु वस्तु और सेवाओं के रूप में परिणाम देने वाली प्रक्रिया है, बताया है। यानी हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, सेवा का हो चाहे वस्तु का हो, क्योंकि बच्चों आदान प्रदान जब ही होगा जब कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो और उसमें उपयोगिता पैदा की जाए, तो वही उत्पादन कहलाएगा बच्चों। ऐसे ही जेराल्ड डब्ल्यू स्टोर के अनुसार उत्पादन साधनों की निर्गतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। निर्गत मतलब आउटपुट जो हम तैयार करते हैं। इस प्रकार उत्पादन से तात्पर्य वस्तु और सेवाओं के प्रभाव से है। यह उत्पादन की एक विशेष प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु या सेवा की क्षमता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करें तो उत्पादन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। किसी भी वस्तु या सेवा में उपयोगिता बदलना और उसको मानवीय आवश्यकता के अनुसार बदलकर उसमें आय अर्जित करना उत्पादन कहलाता है, चाहे वो वस्तु से संबंधित हो या सेवा से। उत्पादन के साधन में आते हैं बच्चों भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध या तकनीक और साहस या उत्पादन क्षमता। यानी किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें 5 साधनों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों: भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध या तकनीक और साहस या उत्पादन क्षमता। भूमि की बात करें, भूमि प्रकृति का श्रेष्ठ उत्पादन साधन माना जाता है। भूमि में कृपणता का गुण पाया जाता है। कृपणता मतलब हम देखिए बच्चों, किसान पैदा कहाँ से करता है किसी भी फसल को? भूमि से। तो भूमि में हम कुछ भी डालते हैं, बीज वगैरह, तो भूमि हमसे उसको कुछ ना कुछ प्रदान करती है। भूमि की मात्रा सीमित होती है बच्चों, यानी हम भूमि की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकते। जितना हमारा क्षेत्रफल है उतने ही हम रहती है, उससे ना कम और ना ज़्यादा। भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। अर्थात आप देखेंगे बच्चों, कहीं पर सेब हो रहा है, पैदावार हो रही है, कहीं कपास की हो रही है, कहीं गन्ने की हो रही है, तो कहीं सरसों की हो रही है, तो उर्वरक शक्ति अलग अलग होती है। यानी भूमि की पैदावार क्षमता हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे जैसलमेर में फसल अच्छी नहीं होती क्योंकि वहाँ सिंचित भूमि नहीं है, कम है, तो बंजर भूमि जो होती है उसमें कोई पैदावार नहीं होती। तो इसी प्रकार से हर भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। भूमि के बदले चुकाया गया प्रतिफल लगान कहलाता है।
यानी हम भूमि मालिक को बदले में जो देते हैं, लगान इंग्लिश में हम इसको रेंट बोलते हैं बच्चों, लगान को, तो भूमि के बदले जो प्रतिफल जाएगा वो हमारा रेंट कहलाएगा। अगला आता है बच्चों पूंजी, यानी हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिना पैसे के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो पूंजी से तात्पर्य नगद धनराशि से होता है। इस नगद धनराशि में विभिन्न प्रकार के संयंत्र और मशीनों व अन्य प्रकार के साधन प्राप्त किए जाते हैं। यानी उत्पादन के लिए हमको जो प्लांट चाहिए या मशीन चाहिए या अन्य प्रकार के साधन चाहिए, तो उनको भुगतान करने के लिए हमें नगद धनराशि की आवश्यकता होती है। पूंजी मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है, यानी पूंजी हम स्वयं के द्वारा निर्मित करते हैं बच्चों, लाभों को संचित करके। हमारी जो आय होती है उनको धीरे धीरे उसमें से कुछ बचत करते हैं, तो उससे किसका निर्माण हो जाता है बच्चों? पूंजी का। तो पूंजी किसके द्वारा निर्मित हो गई? मानव के द्वारा। पूंजी के बदले चुकाया गया प्रतिफल ब्याज यानी इंटरेस्ट कहलाता है। यानी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं और उसके बदले जो प्रतिफल चुकाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ब्याज। श्रम, श्रम से तात्पर्य मुद्रा के बदले किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक उत्पादन कार्य होता है बच्चों। यानी हम किसी मजदूर से काम करते हैं, तो वो चाहे शारीरिक करे या मानसिक करे, तो वो क्या कहलाएगा? श्रम। ये उत्पादन का एक मूलभूत साधन है बच्चों। इसके बिना कोई भी क्रिया संपादित नहीं होती, क्योंकि ये उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। यानी ये सभी अन्य उत्पादन के साधनों को उत्पादन में सक्रिय करता है। यानी मशीन कौन चलाएगा बच्चों? मजदूर चलाएगा। मशीन को गाइडेंस कौन देगा? मजदूर देगा। कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर चलाएगा कौन? श्रम चलाएगा। तो श्रमिक के द्वारा ये जो काम करते हैं वो सब उत्पादन का सक्रिय साधन कहलाता है। इसलिए श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन माना जाता है। श्रम की पूर्ति मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार की होती है बच्चों, और अधिक उत्पादनकर्ताओं का उपयोगकर्ता होता है। श्रम के बदले जो हम चुकाएंगे बच्चों को क्या कहलाएगी? मजदूरी कहलाती है। चौथा आता है बच्चों प्रबंध एवं तकनीक। प्रबंध एवं तकनीक की सहायता से उत्पादन संगठन किया जाता है। आज उत्पादन के बड़े पैमाने पर संगठन विशेषज्ञों के द्वारा उत्पादन की विभिन्न वैकल्पिक तकनीकों का चुनाव किया जाता है और उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार प्रबंध के विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न प्रकार के संगठन जैसे व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी के चयन कर अनुकूल संगठन संरचना को अपनाया जाता है और प्रबंधकों को चुकाया गया प्रतिफल वेतन कहलाता है। अर्थात बच्चों, यानी एक संगठन आपने बीओ में भी पढ़ा होगा, और संगठन वो होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को मिलाकर एक कार्यालय तैयार किया जाता है, जहाँ से सारी क्रियाओं का संचालन किया जाता है। तो प्रबंध उत्पादन की तकनीक का बहुत बड़ा काम होता है, और इसमें उत्पादन को बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। तो आप देखिएगा बच्चों, इसमें हम किसी भी प्रकार का प्रबंध काम में ले सकते हैं। अकेला व्यापारी काम कर रहा है, स्वामित्व। मिलकर काम कर रहे हैं, साझेदारी। और अगर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं तो हम कंपनी बनाकर व्यापार कर सकते हैं। और इनके बदले जो चुकाते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? वेतन। साहस और उद्यमशीलता, यानी लास्ट उत्पादन का साधन आता है। तो किसी भी उत्पादन कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के जोखिम व अनिश्चितता होती है। एक समान प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था में जोखिम कम होती है। जो व्यक्ति संबंधित क्रियाओं को संपादित करता है उसे साहसी कहा जाता है, तथा साहसी का प्रतिफल लाभ कहलाता है बच्चों। यानी हम देखा बच्चों, हर कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, लेकिन व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसको रिस्क होती है, और वो रिस्क का प्रतिफल उसको लाभ के रूप में मिलता है। यानी व्यापार में सदैव जोखिम और अनिश्चितता बनी रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा व्यापार और हमारा उत्पादन बिक जाएगा, तो व्यापारी को सदैव जोखिम बनी रहती है। तो जो व्यक्ति व्यापारी होता है वो साहस या उद्यमशीलता कहलाते हैं। जो कोई नया उद्योग लगाता है, नई तकनीक का प्रयोग करता है, नवाचार करता है, वो साहसी कहलाता है बच्चों। उत्पादन की अवधारणा, 3 अवधारणाएं होती हैं बच्चों: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो हम इनका अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे कल यानी। तो आप इनको नोट्स को अंकित कीजिए अपनी नोटबुक में, और कोई समस्या हो तो आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।